गुड मॉर्निंग दोस्त, हम चंद्रकांत कुमार जानकी प्राइवेट ITI से आप लोग को इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी को पढ़ाएंगे। तो उसमें पहला चैप्टर जो हम लोग है सेफ्टी को पढ़ाएंगे। सेफ्टी मतलब कि जितना भी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है उससे सुरक्षा के लिए हमें किस तरह से टूल्स को रखना है, किस तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना है, ये सब का जानकारी आपको हम देंगे। तो आज से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर होता है सेफ्टी। तो सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। हम जो है सेफ्टी को कैसे अपनाएंगे? और सेफ्टी जो है हर एक वर्कर के लिए, कोई भी कामगार हो, वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर फिटर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सेफ्टी में पहला होता है खुद का बचाव, फिर होता है दूसरे का बचाव। अगर जो किसी भी कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम कैसे बचेंगे, फिर हमारे थ्रू कोई और कैसे बचेंगे, मतलब कि सभी पे ध्यान देना है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जगह मेरे लिए सही है या नहीं, फिर जो भी हम इक्विपमेंट पहन रहे हैं वो क्या ISI सर्टिफाइड है या नहीं, सभी पे ध्यान देना पड़ता है। तो सुरक्षा पे पहले ध्यान देंगे। पहला होता है PPE, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। हम अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, इसके लिए हमें कौन कौन सा सेफ्टी टूल्स, कौन सा सेफ्टी को अपनाना है वो ध्यान देंगे। इसमें बहुत सारा मटेरियल आता है, बहुत सारा किट होता है, सेफ्टी किट बोलते हैं। जैसे कि सर के बचाव के लिए हमें हेलमेट पहनना है, आँखों से बचाव के लिए हम लोग को गूगल्स पहनना है, मास्क, नाक को और फिर मुंह से बचाव के लिए हम लोग को मास्क पहनना है, हैंड के बचाव के लिए हम लोग ग्लव्स पहनना है। अगर जो हम कोई भारी सामान उठा रहे हैं कंपनी के अंदर में तो हम लोग को राउंड ब्लॉक पहनना है। उसके बाद हम लोग को शूज, जूता भी अलग अलग पहनना है। ऐसा जूता पहनना है जो कि स्टेनलेस स्टील युक्त हो। हम लोग को फिर वो ऊंचाई पे काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को सेफ्टी रूप पहनना है। सब कुछ पे ध्यान देंगे। इसी तरह से हम लोग पहला चीज़ पढ़ते हैं कि सर का सुरक्षा। पहला होता है सर से सुरक्षा के लिए, सर की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? सर के सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट पहनते हैं। फिर वो हेलमेट हम लोग जाने कि कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिकल के लिए कैसा हेलमेट होता है, कोई आम वर्ग के लिए कैसा होता है, अगर जो कोई कंपनी में कोई इंजीनियर घूम रहा है उसके लिए कैसा हेलमेट रहेगा, किस रंग का रहेगा, अगर जो कोई कंपनी में कोई सुपरवाइजर है, कोई आपको सलाह देने वाला है, उसका हेलमेट का रंग कैसा रहेगा, ऐसा सही बिंदु पे हम बात करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं हेलमेट। पहला हम लिखते हैं हम लोग PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसमें आता है, पहला में आता है हेलमेट। दूसरा में आता है गूगल्स। तीसरा में आता है मास्क। चौथा में आता है हम लोग को राउंड ब्लॉक। फिर आता है पांचवा में हम लोग को हैंड ग्लव्स। फिर छठा में आता है हम लोग को शूज। हम लोग को ध्यान देना है सभी इक्विपमेंट पर। हेलमेट है सर से बचाव के लिए, गूगल्स है आँखों के सुरक्षा के लिए, मास्क है अगर जो कोई भी कंपनी में विषैली गैस निकल रहा है, छोटा लोहे का कण निकल रहा है, वो हमारे नाक में ना चला जाए, मुंह में ना चला जाए, इसके लिए हम लोग मास्क पहनेंगे। आता है राउंड ब्लॉक हम लोग आर्म मतलब कंधा पे लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी भारी सामान को हम लोग को सर पे रख के नहीं ढोना है, हम लोग को कंधे के सहारे रख के कंपनी में काम करना है। तो कंधा, ये जो हड्डी निकला हुआ रहता है, ये हड्डी पे जोड़ ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग राउंड ब्लॉक पहनते हैं। फिर वो आता है वो हैंड ग्लव्स। अगर जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं हथौड़ा चलाने का,
कंपनी में काम करे फाइल से फाइलाइंग का, हेक्सा से हेक्साइंग करने का काम करे, या फिर कोई हम आरसीसी का या फिर सीमेंट बालू का काम करना है, इसको आरसीसी बोलते हैं, उसके लिए हम लोग को ग्लव्स पहनना है। उसके लिए वो हैंड ग्लव्स हो गया हाथों की सुरक्षा के लिए। फिर है वो शूज, पैरों की सुरक्षा के लिए शूज पहनना है, इसमें भी शूज होता है। तो पहला शूज होता है एसएस शूज, दूसरा में होता है गम बूट, दूसरा में होता है गम बूट। ये गम बूट है, पानी के जगह पे काम करेंगे उसके लिए गम बूट पहनेंगे। अगर जो हम लोग के पैरों के कहीं पे आगे वाला उंगली कट जाएगा उससे बचाव करने के लिए हम लोग एसएस का जूता पहन लेंगे, मतलब स्टील का जूता पहनेंगे। फिर आता है वो हम लोग को अगर जो कोई भी काम हम लोग ऊंचाई पे करेंगे उससे बचने के लिए सेफ्टी रूफ आता है। सेफ्टी रूफ मतलब कि रस्सी बोलते हैं, ये शायद स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऊंचाई पे काम करने के लिए सेफ्टी रूफ पहनते हैं। फिर वो हम लोग जैकेट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। जैकेट में भी वो एक जैकेट होता है सैंपल वाला, एक दूसरा में और में इसका जैकेट होता है रेडियम युक्त, रेडियम युक्त जमा रेडियम जैकेट है, वैसा जैकेट जिसमें कि रेडियम लगा रहेगा, उसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, तब वो हम लोग सभी बिंदु को ध्यान देंगे, हेलमेट पे, गूगल्स पे, मास्क पे, फिर वह आप लोग को राउंड ब्लॉक पे, हैंड ग्लव्स पे, शूज पे, सेफ्टी रूफ पर ध्यान देंगे, जैकेट पे ध्यान देंगे। फिर वो हम लोग को बात आया कपड़ा पे कि हम लोग कपड़ा किस तरह से पहनना है। कपड़ा भी वो पॉलिस्टर होता है, मिक्स पॉलिस्टर होता है, कॉटन होता है। हम लोग का कपड़ा में ध्यान देंगे क्लॉथ पे, इधर आता है स्टार में क्लॉथ पे। क्लॉथ कैसा पहनना है, सूती का पहनना है कि ऊनी का पहनना है कि पॉलिस्टर का पहनना है, उस पर ध्यान देंगे। फिर वो आता है हम लोग के बाल का सुरक्षा, मतलब बालों का सुरक्षा, मतलब बाल कैसा हम लोग रखेंगे, खुला बाल रखेंगे, लंबा बाल रखेंगे, छोटा बाल रखेंगे। फिर वो हम लोग को आएगा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लड़का लोग पहनता है, चाहे लड़की लोग पहनते हैं। कोई हाथ में घड़ी पहने हुए है, चाहे हाथ में चूड़ी पहना हुआ है, हाथ में काड़ा पहना हुआ है, चाहे कोई किसी का बाल लंबा लंबा खुला हुआ है, ये सब का वो अध्ययन करेंगे। ये सब हम लोग को कारखाने में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो है सभी जो है वो हम लोग को दुर्घटना का संदेश देता है कि आइए अगर जो आपका लंबा लंबा बाल है तो आपके साथ दुर्घटना होगा। आपके हाथों में अंगूठी पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, गला में चैन पहने हुए हैं, ये सब सभी जो है सभी इंडिकेशन है किसका, एक्सीडेंट का, मतलब कि दुर्घटना का। अगर जो हम ये सब चीज़ अपने आप को सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तब कभी ना कभी एक्सीडेंट का क्या होगा, जीरो, मतलब एक्सीडेंट जो होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट को हम लोग जीरो कर पाएंगे, मतलब कभी दुर्घटना होने वाला नहीं है। ये तो हो गया वो पीपी, मतलब खुद से सुरक्षा, उसके अंदर भी इतना पढ़ेंगे। फिर होगा वो सड़क का सुरक्षा कि सड़क का सुरक्षा कैसे रहेगा। फिर होगा वो चिन्हात्मक चिन्ह, तो चिन्ह का भी सुरक्षा करना है, कौन होता है नकारात्मक चिन्ह, कौन होता है संकेतात्मक चिन्ह, सबको पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर से, हेलमेट से आज से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तब वह पहला हम लोग पीपीई में पढ़ेंगे हेलमेट। पहला क्वेश्चन पूछता है हेलमेट में कि हेलमेट है क्या। फिर वो आप पूछता है हेलमेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हेलमेट को हम लोग किस लिए प्रयोग करेंगे, यह किससे बना होता है हेलमेट। फिर आता है क्वेश्चन कि हेलमेट में जो यहाँ पे रिबन लगा होता है उसे बोलते हैं सेफ्टी रिबन। सेफ्टी रिबन जो लगा हुआ है उसके यहाँ पे कितना अंगुल छूट होना चाहिए। कोई क्या करता है कि 4 अंगुल छूट देता है। तो नियम के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे सर के ऊपर में हेलमेट रखा हुआ है, यहाँ पे जो रिबन लगा हुआ है उसमें 2 अंगुल का गैप होना चाहिए। ये 2 अंगुल का गैप क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप भी कारखाना जाइएगा काम करने के लिए, वहाँ पे आप भी बातचीत कीजिएगा तो बातचीत करने में कोई आपको परेशानी ना हो।
आवाज़ निकलने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर कहीं आप झुक रहे हैं या फिर सर को ऊपर कर रहे हैं, इधर ताक झाक कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे हेलमेट है, हेलमेट के अंदर यहाँ पे जो रिबन लगा हुआ है उसमें यहाँ पे कितने अंगुल का गैप छोड़ते हैं, तो 2 अंगुल का गैप छोड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें हेलमेट में कि हेलमेट बना किसका होता है, तो हम लोग बोलेंगे बना हुआ वो PVC का। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कोई भी एग्जाम में कि हेलमेट बना किससे होता है, तो PVC का। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हेलमेट जो है इसको हम लोग कहाँ पे पहनते हैं, तो सिर के ऊपर। सिर के ऊपर कहाँ पे पहनेंगे, तो सिर के ऊपर में पहनेंगे। फिर क्वेश्चन पूछता है, ये तो बात बहुत जाहिर सी है कि अगर जिसको हम सिर के ऊपर पहन रहे हैं तो यह हमें सुरक्षा किससे देगा, तो सिर से सुरक्षा देगा। मतलब सिर का सुरक्षा के लिए, सिर का सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हेलमेट का प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो सेफ्टी रिबन होता है, जो रिबन हम यहाँ पे बांधते हैं उसमें कितने अंगुल का गैप होता है, तो 2 अंगुल का। कितने अंगुल का, तो 2 अंगुल का होता है बाबू। इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कलर का भी क्वेश्चन पूछता है, रंग का। अगर जो कोई भी प्लांट है, कोई भी कारखाना है, उसमें लाल रंग का हेलमेट पहना हुआ आदमी कोई घूम रहा है, मतलब कि समझेंगे कि वह कोई इलेक्ट्रीशियन है। जैसे कहने का मतलब कि अगर जो कोई लाल रंग का हेलमेट पहने हुए है, लाल रंग का हेलमेट पहने हुए है, लाल रंग वाला हेलमेट है, वो मेरा क्या है, तो इलेक्ट्रीशियन है, वो मेरा इलेक्ट्रीशियन है। अगर जो वह कोई पीला रंग का हेलमेट पहने हुए है, पीला रंग वाला हेलमेट पहने हुए है, तो आम वर्कर है, मतलब कोई कामगार आदमी है, मतलब कोई वर्कर है। हम लोग समझ जाएंगे कि यह इलेक्ट्रीशियन नहीं है, यह फिटर होगा, प्लम्बर होगा, पाइपलाइन का आदमी काम करने वाला होगा, या फिर कोई सिविलियन वर्कर होगा, मतलब कोई ना कोई यह वर्कर है। अगर जो कोई वाइट आदमी पहने हुए, वाइट हेलमेट पहने हुए है, उजला रंग का, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इधर आते हैं। अगर जो कोई उजला रंग का पहना हुआ होगा, उजला रंग का, तो यह जो है यह कोई सुपरवाइजर है, मतलब आपको अनुदेश देने वाला है, आपको सलाह देने वाला है। अगर जो कोई हरा रंग का हेलमेट पहने हुए है, हरा रंग का, तो यह जो है यह सेफ्टी का कोई इंचार्ज होगा, मतलब सुरक्षा के नियम को बताने वाला कोई ऑफिसर होगा या फिर कोई इंचार्ज होगा। वह कैसा रंग का हेलमेट पहना रहेगा, तो हरा रंग का। तो वो ये उजला वाला, हरा वाला, ये पीला वाला नहीं पूछता है, लेकिन ये जो लाल वाला होता है वो क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर जो कोई कारखाना है वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो लाल रंग का हेलमेट पहने हुए है, तो वो आदमी कौन है। तो हम लोग सिंपल सी बात कहेंगे कि वह जो आदमी है वह एक इलेक्ट्रीशियन है। ठीक, ये हो गया वो हेलमेट। हेलमेट से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है पीपी में गूगल्स। नेक्स्ट हम लोग का गूगल्स, तो ऐसा एक्सप्लेन ध्यान दिया गूगल्स पे। गूगल्स मतलब कि इसको बोलेंगे चश्मा। चश्मा तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि यह जो मेरा गूगल्स है इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जो समझिए। हम लोग समझेंगे बुआ कि अगर जो कोई गूगल्स है,
तो गूगल्स को हम लोग वो पहनते हैं आँखों के ऊपर में। तो हम लोग को सिंपल सी बात होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट हम जहाँ पे पहन रहे हैं, जिस अंग में पहन रहे हैं, वह इंस्ट्रूमेंट उसी से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे अगर जो कोई हम गूगल्स पहन रहे हैं तो यह गूगल्स जो है यह मेरे आँखों से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आँखों से बचाव के लिए हम लोग गूगल्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि हम लोग जो कामगार होता है, कोई वर्कर होता है, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या फिर प्लम्बर हो या सिविलियन हो, कोई भी कामगार हो, उसका गूगल्स कैसा रंग का रहेगा? तो उजला रंग का रहेगा, उजला रंग का। हम लोग कभी भी इसमें कोई रंगीन पीला, काला ये सब चश्मा पहनने वाले नहीं हैं। ये सेफ्टी औजार है, तो इसमें क्या करें, हम लोग उजला रंग का चश्मा पहनेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो हम चश्मा पहनते हैं वो क्या आगे की ओर ढका रहेगा, तो ये क्या साइड में भी ढका होना चाहिए? तो जी हाँ, जो हमारा चश्मा रहेगा वो आगे की ओर भी ढका रहेगा और इधर साइड में भी ढका रहेगा। इससे क्या होगा कि कारखाना में कोई धूल कण उड़ रहा है या फिर कोई लोहे का कण उड़ रहा है या फिर कोई भी गंदगी वस्तु उड़ रहा है, वो क्या होगा हमारे आँखों में आकर के नहीं पड़ेगा। मतलब आँखों से सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो गूगल्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो चश्मा का जो आगे वाला भाग होता है, शीशा जो होता है, वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है क्रिस्टल से। किससे? क्रिस्टल से। यह किससे बना रहेगा? क्रिस्टल से बना रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछता है ऐसे चश्मा बना किससे होता है? तो बना होता है पीवीसी से। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आँखों से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो गूगल्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह गूगल्स जो है वो किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? तो हम लोग के आँखों से सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा है इसका आगे वाला जो होता है शीशा, वो कैसा रंग का रहेगा? तो उजला रंग का रहेगा। इसमें कोई रंग मिलाना नहीं है, काला, लाल, पीला, हरा ये सब नहीं मिलाना है। ये जो आगे वाला भाग होता है किससे बना होता है? तो क्रिस्टल से बना होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि गूगल्स जो होते हैं उसके जो यहाँ पर दोनों हैंड लगे होते हैं वो किसका बना रहेगा? तो पीवीसी का बना रहेगा। इतना क्वेश्चन किससे हो गया मेरा? तो गूगल से हो गया। पूछता है कि आँखों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो गूगल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हम लोग सर से आ रहे हैं, मतलब पहले सर का पढ़ाई किए, सर से सुरक्षा के लिए किसको प्रयोग करेंगे, फिर वो हम लोग गूगल्स पे आए। तीसरा है वो हमारे कान। कभी कभी क्या होता है कारखानों में मशीन चलते हैं, अब मशीन जो है अत्यधिक शोर पैदा करता है, ऐसा शोर पैदा करता है जिस शोर को हम नहीं सुन सकते हैं, तो उसके लिए हेडफोन के जैसा ईयर प्लग आता है। तीसरा पॉइंट है ईयर प्लग। ईयर प्लग, ईयर प्लग मतलब कि कानों से सुरक्षा करने के लिए हम लोग ईयर प्लग का प्रयोग करते हैं। ईयर प्लग होता क्या है, जैसा हम लोग का हेडफोन होता है उसी तरह से ईयर प्लग होता है। अगर जो कोई बम विस्फोट हो रहा है या फिर कोई कंपनी में कोई मशीन बहुत जोर मतलब बहुत शोर से तीक्ष्ण आवाज़ पैदा कर रहा है, जिस आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कान में ईयर प्लग का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, इससे हम लोग के दिमाग में यह क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या जैसे हम लोग मोबाइल से गाना सुनते हैं, लैपटॉप से गाना सुनते हैं, क्या ईयर प्लग में उस तरह से आवाज़ निकलता है? तो नहीं, यह जो ईयर प्लग है इससे कोई आवाज़ निकलता नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछता है पहला क्वेश्चन कि ईयर प्लग हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कान का सुरक्षा, कान का सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईयर प्लग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ईयर प्लग किसके बने होते हैं? तो यह बना रहेगा पीवीसी एंड रबड़ का। यह बना होता है पीवीसी एंड रबड़ का ईयर प्लग। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग जो ईयर प्लग लगाते हैं उससे भी कोई नॉइस मतलब कोई आवाज़ निकलता है? तो नहीं, इससे कोई साउंड मतलब नो साउंड, इससे कोई भी साउंड नहीं निकलता है। पहला क्वेश्चन कान से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ईयर प्लग का प्रयोग करेंगे। अगला है हम लोग ईयर प्लग बना किसका होता है? तो पीवीसी का और रबड़ का बना होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हम लोग यह ईयर प्लग प्रयोग करते हैं इसमें साउंड आता है? तो नहीं, कोई तरह का साउंड या फिर नॉइस पूछेगा। नॉइस, यह मतलब नॉइस मतलब तीक्ष्ण आवाज़ या फिर शोर गुल उसको बोलते हैं नॉइस, तो ये सब निकलने वाला उससे नहीं है। ये मेरा जो क्वेश्चन होता है वो 3-4 क्वेश्चन पूछता है ईयर प्लग से। ठीक। अगला है हम लोग का मास्क।
अगला है हम लोग का मास्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मास्क, चौथा में मास्क। देखिए बुआ, हम लोग तो आजकल जान गए हैं कोरोना जो जब से फैला है पिछले 2020 में, मास्क मतलब कि सभी के दिमाग में आ जाते हैं कि मास्क को हम लोग को पहनना है, नाक और मुंह दोनों ढका हुआ रहेगा। दोनों को ढकने वाले को हम लोग मास्क कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं विषैली गैस, या फिर कोई माइक्रो आकार का, माइक्रो मतलब बुआ 10 के पावर -6, माइक्रो मतलब कि 10 की पावर -6 आकार का कोई भी कीटाणु हो उससे बचने के लिए हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। तो शरीर के भीतर नाकों के द्वारा या फिर हमारे मुंह के द्वारा कुछ छोटा छोटा कण क्या होता है इसके अंदर में चला जाता है, उससे बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो मास्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अभी हम लोग देखते हैं मार्केट में कॉटन वाला मास्क भी मिलता है। तो क्या कॉटन वाला मास्क पहनना उचित है? लेकिन वह कंपनी में जो है, सोचिए कि अगर दिन भर हम मास्क पहने रहेंगे तो ये मेरा नाक क्या होगा? दब जाएगा, और नाक को बहुत दब जाएगा तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो हमारे प्लांट में क्या होता है, नाकों के ऊपर में यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील का रबड़ लगा रहता है, स्टेनलेस स्टील का हैंगर तक लगा रहेगा, वह जो है हमारे नाक के ऊपर लगा रहता है, और बाकी सभी कॉटन लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, यह जो हमारे नाक का हड्डी है ये कभी दबने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मास्क का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो वह नाक पूछेगा, मास्क का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो नाक कौमा मुँह, नाक और मुंह के द्वारा छोटे छोटे माइक्रो आकार वाले, माइक्रो बोले या फिर बोले वो नैनो, माइक्रो या फिर बोले नैनो आकार वाले छोटे छोटे कीटाणु विषाणु हम या फिर गंदगी गैस हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश ना कर जाए, इससे बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। मास्क में होता है क्या, एक वॉलेट बटन होता है, लगा हुआ बटन लगा होता है, बटन लगाता है BUW, हाँ बटन लगा होता है। बटन देखते होंगे, क्वेश्चन पूछता है कि बटन कहाँ पे लगा रहता है? तो हमेशा दाहिने साइड में लगा रहा है, यहाँ पे एक बटन से लगा रहता है, और नोज के ऊपर में, नाक के ऊपर में स्टेनलेस स्टील का एक हैंगर लगा रहेगा। वो हैंगर से क्या होता है, हमारे नाक का हड्डी जो है वो कभी दबने वाला नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछता है कि मास्क का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कंपनी में विषैली गैस या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जीवाणु या फिर कीटाणु से बचने के लिए हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। मास्क का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछता है मास्क किससे बना होता है? तो मास्क बना होता है कॉटन कपड़ा से, कॉटन का कपड़ा से। स्टेनलेस स्टील का एक हैंगर लगा रहेगा यहाँ पर, जो क्या होता है, ये नाक का हड्डी जो है एक कभी दबने नहीं देता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वो एक लगा होता है बटन, बटन इसलिए लगा होता था कि कुछ ना कुछ शुद्ध गैस हमारे मुंह और नाक में जाता रहे, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला चला जाए। नेक्स्ट है हम लोग को सुरक्षा में पढ़ने के लिए राउंड ब्लॉक, पांचवा में राउंड ब्लॉक, राउंड ब्लॉक। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग घर में, गांव में काम करते हैं तो कोई भी वजनदार सामान होता है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उठा के कंधा के ऊपर में रख लेते हैं। अगर जो कोई वस्तु मुलायम रहेगा तब तो हमारे कंधा पे कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर जो हार्ड वस्तु को कंधा के ऊपर में उठा रहे हैं तो एक कंधा पे जो निकला हुआ हड्डी होता है इस पे बहुत जोर पड़ता है। अब कोई भी कारखाना में आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ 10 दिन काम किए काम खत्म हो गया, वहाँ पर आपको बहुत ज़िंदगी बिता के काम करना है। तो उसी दिन क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेरा आर्म है, आर्म मतलब कंधा, एक कंधा से जो हड्डी निकला होता है इसको सुरक्षा देने के लिए गद्देदार एक क्या होता है, राउंड बना होता है। ठीक, उसको देखिए क्या रहेगा, कोई वर्कर पूरे पहना हुआ रहता है, इधर भी कपड़ा लगा रहेगा, पीछे की ओर भी कपड़ा लगा रहेगा, लेकिन यहाँ जो कंधा है इसके ऊपर मोटा मोटा फोम सा लगा रहता है। वो फोम में क्या होता है, वो फोम को वहाँ पे जो होता है फोम भी लगा सकते हैं या फिर कपड़ा भी लगा सकते हैं,
मतलब फोम या कपड़ा लगा करके उसको हम गद्देदार बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे हड्डी पे कभी जोड़ पड़ने वाला नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन एक ही पूछता है कि राउंड ब्लॉक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो हमारे आर्म के ऊपर में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राउंड ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कारखानों में भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग कंधा के ऊपर में कोई भी सामान को रखेंगे, उससे गद्देदार सीट जो हमारे हड्डी से बचाव करेगा, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, तो राउंड ब्लॉक का। एक क्वेश्चन पूछता है राउंड ब्लॉक कितने डिग्री के होते हैं, तो वो 0 से लेकर के 360 डिग्री का। जब ये पूरा गोल घुमा हुआ है तो कितने डिग्री में घुमा हुआ है, 360 डिग्री का। ओके, फिर आपका क्लास कल चलेगा।